हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कंप्यूटर जनरल कंप्यूटर के बारे में, जिसमें मैं घटना चक्र के बुक के आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करता हूँ। ये बुक आपको स्टेट या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब जिस एग्ज़ाम में भी कंप्यूटर आता है उसमें आपको ये बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन कंप्यूटर का। तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर को आप रोज़मर्रा के जीवन में तो इस्तेमाल करते ही होंगे, लेकिन क्या आप कभी सोचे कि कंप्यूटर का काम या नाम लेकिन क्या आप कंप्यूटर को आप रोज़मर्रा के जीवन में तो इस्तेमाल करते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर ही क्यों पड़ा? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, इसके नाम कंप्यूटर से ही क्यों रखा गया है, या कंप्यूटर ही क्यों रखा गया है, इसके पीछे का क्या कारण था? उत्पत्ति। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ गणना करना है। ओके, यहाँ आपको डायग्राम के थ्रू बताया गया है। कंप्यूटर का अर्थ गणना करने वाला उपकरण, इसलिए इसे गणक या संगणक भी कहते हैं। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में या एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर को और क्या कहा जाता है, तो आप उसमें अगर उसका ऑप्शन में दिया होगा गणक या फिर संगणक। ओके, कंप्यूटर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1663 में अंग्रेजी लेखक रिचर्ड ब्रेथवेट द्वारा द योग मैथ्स ग्लीनिंग्स नामक पुस्तक में किया गया था। ओके, अब यहाँ देखेंगे चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जन्मदाता कहा जाता है, यानी कि ये देखिए आपका उनका फ़ोटो लगा हुआ है, चार्ल्स बेबेज, जो फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो चलिए अब डिफिनीशन देखते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो विभिन्न इनपुट उपकरणों के माध्यम से इनपुट को स्वीकार कर प्राप्त निर्देश को अनुसार विभिन्न ऑपरेशन को आउटपुट डिवाइस के माध्यम से परिणाम उत्पन्न करता है। अतः इसे डेटा प्रोसेसिंग यंत्र भी कहते हैं। एक कंप्यूटर जिसमें अतिरिक्त हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर सम्मिलित होते हैं उसे कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। एक कंप्यूटर सिस्टम में मुख्य रूप से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, मेमोरी यूनिट, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस शामिल होता है। ये सभी घटक वांछित आउटपुट देने के लिए एक इकाई के रूप में कार्य करता है। यहाँ आप देख सकते हैं, डायग्राम के थ्रू भी बताया गया है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस और इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि डेटा कैसे फ्लो करता है। जब हम लोग कीबोर्ड के थ्रू इनपुट करते हैं, कोई भी कीबोर्ड के थ्रू या माउस के थ्रू या स्कैनर के थ्रू इनपुट करते हैं, तो वो या तो सेकेंडरी स्टोरेज में जाके सेव होता है। ओके, यानी अगर मान लिया स्कैन करते हैं तो वो सेकेंडरी स्टोरेज में सेव होगा, या फिर ये सीपीयू के अंदर जाएगा जिसमें हम लोग प्राइमरी मेमोरी का यूज करते हैं, या तो सेकेंडरी या प्राइमरी, या फिर उसके बाद उसे कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करके फिर अगर अर्थमेटिक से रिलेटेड यानी कि गणना के रिलेटेड कुछ रहता है तो उसे गणना एलयू कंट्रोल करता है। उसके बाद उसको आउटपुट दिया जाता है। यहाँ पर आपको मैं यहाँ देखिए डायरेक्शन के थ्रू बताया गया, इनपुट डिवाइस को इनपुट दिया जाता है, उसके बाद फिर या तो ये सेकेंडरी स्टोरेज में सेव होता है या फिर प्राइमरी स्टोरेज में आता है। प्राइमरी स्टोरेज में आने के बाद ये सीपीयू को भेजता है, सीयू को भेजता है कंट्रोल यूनिट के, कंट्रोल यूनिट भेजता है अर्थमेटिक यूनिट को। अगर इसमें कहीं भी इसका काम होगा तो वो काम प्रोसेस कर लेगा
और उसके बाद फिर ये सी को वापस जाएगा, फिर ये प्राइमरी मेमोरी में जाएगा जहाँ पर सारा डेटा एक बार में आपको यूज करने के लिए दिया जाता है। फिर अगर आप चाहें तो उस डेटा को सेव करके रख सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में, या फिर आउटपुट डिवाइस यानी मॉनिटर हो गया या फिर कोई भी मॉनिटर हो गया, या फिर आपका प्रोजेक्टर हो गया, या फिर कोई स्क्रीन हो गया। आउटपुट में आप चाहे तो ऑडियो भी, जैसे स्पीकर के थ्रू आप ऑडियो सुनते हैं, उसको भी आप आउटपुट डिवाइस में ही आता है। ओके, कंप्यूटर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आपने देख लिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका एक एक पार्ट को, जिसमें इनपुट डिवाइस सबसे पहले यहाँ काम में आता था, इसलिए इनपुट डिवाइस को देखेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। इन कंप्यूटर को भेजी जाने वाली कमांड या डेटा को इनपुट डिवाइस कहते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, कमांड या डेटा, कमांड करने का मतलब कि किसी भी आइकन पर हम लोग क्लिक करते हैं, माउस से डबल क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाता है, तो हम लोग उसको कमांड दे रहे हैं कि खुल जा, ठीक है। या फिर CMD के थ्रू भी हम लोग कमांड देते थे पहले, ठीक है, CMD के थ्रू। बट डेटा क्या कहलाता है? डेटा एक, मैं आपको मतलब कि एक सिंपल भाषा में बताता हूँ, एक डिफिनीशन इसका होता है, रॉ एंड फैक्ट इज कॉल्ड डेटा। इसमें आप ऐसे भी बोल सकते हैं, रॉ एंड फैक्ट इज इन फिगर एक्यूरेट डेटा। मतलब कहने का मतलब किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए कि जैसे आप डेटा ही लिखते हैं, DATA, तो इसमें D अलग अलग लिखिएगा, A अलग लिखिएगा, T अलग लिखिएगा, A अलग लिखिएगा। अगर आप चाहें तो सिर्फ D लिख करके आप डेटा नहीं समझ सकते, इसलिए डेटा आपको एक साथ लिखना होगा। ओके, इसको कहेंगे डेटा। क्वेश्चन में कभी कभी पूछता भी कि डेटा होता क्या है, तो रॉ एंड फैक्ट इज कॉल्ड डेटा। इसमें आपको कभी कभी जुटा मिल जाएगा, फिगर इज कॉल्ड डेटा। इनपुट कहा जाता है, चलिए मैं वापस आता हूँ अपने बुक पर। कंप्यूटर को भेजी जाने वाली कमांड या डेटा को इनपुट कहा जाता है। वे उपकरण जिसके माध्यम से कमांड सिग्नल कंप्यूटर को भेजा जाता है, इनपुट उपकरण कहलाते हैं। ये उपकरण इनपुट डेटा को डिजिटल रूप में परिवर्तित करते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम द्वारा स्वचालित होते हैं। इनपुट सिस्टम के कुछ उदाहरण में आपको कीबोर्ड, माउस, स्कैनर शामिल है। इसके बाद CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर द्वारा हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की सहायता से की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें परिणाम स्वरूप आउटपुट परिणाम प्राप्त होता है, उस प्रक्रिया को कंप्यूटर में प्रोसेसिंग कहा जाता है। जिस घटना के समूह द्वारा डेटा प्रोसेसिंग किया जाता है उसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। CPU कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो वास्तविक प्रसंस्करण करता है एवं आमतौर पर इसे कंप्यूटर के मस्तिष्क कहा जाता है। इसे सामान्यतः प्रोसेसर भी कहते हैं। यह आपको ध्यान देना होगा, प्रोसेसर क्या है इसका डिफिनीशन देकर के आपको प्रोसेसर क्या है उसके बाद 4 ऑप्शन दे दिया जाता है। डिफिनीशन आपको ध्यान देना होगा कि CPU इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो वास्तविक प्रसंस्करण करता है आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ओके, ऑप्शन में रह सकता है, इसको आपको सेलेक्ट करना होगा। मैं आपको बताऊंगा आगे, इस बुक में दिया हुआ है कि एग्जाम ओरिएंटेड क्या क्या क्वेश्चन आता है, तो धीरे धीरे मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं कि CPU क्या होता है। इसके अंदर में बहुत सारा ये देखिए रैम लगा हुआ है, ये आपका पावर सप्लाई यूनिट लगा हुआ है, ये आपका फ़ैन लगा हुआ है। ओके, यहाँ स्पीकर लगा रहता है किसी किसी में। इसमें आप मदरबोर्ड, ये पूरा का पूरा मदरबोर्ड इसको कहते हैं। ओके, ये हार्ड डिस्क हो सकता है, ये पूरा ऐसे आप बाहर से ये ऐसे दिखता है। आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को आउटपुट कहा जाता है। वह डिवाइस जो डिस्प्ले, भौतिक उत्पादन, फिजिकल प्रोडक्शन आदि के लिए कंप्यूटर सिस्टम से डेटा प्राप्त करते हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाती है। यह डिजिटल जानकारी को मानव के समझने योग्य बनाता है। उदाहरण के लिए मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्पीकर आदि। कंप्यूटर का फुल फॉर्म, कंप्यूटर फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर, C फॉर कॉमन,
O operated, M machine, P purposely, U used for, T technical, E educational and research। इसे हिंदी में आप आम तौर पर, इस हिंदी में आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कंप्यूटर का फुल फॉर्म आमतौर पर संचालित मशीन, विशेष रूप से प्रयुक्त तकनीक, शैक्षणिक और अनुसंधान। ओके, चलिए कंप्यूटर की विशेषता देख लेते हैं। कंप्यूटर की विशेषता, फीचर ऑफ कंप्यूटर। प्रत्येक कंप्यूटर की कुछ सामान्य विशेषता होती है। सॉफ्टवेयर जटिल से जटिल कार्य करने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर सामान्यतः विशेषताएं निम्न हैं। तो कंप्यूटर की विशेषताएं हम लोग नीचे धीरे धीरे पढ़ेंगे। गति यानी कि स्पीड। ओके, तो यहाँ देखेंगे कंप्यूटर की गणना, कैलकुलेशन करने की गति, स्पीड मानव की गति कैलकुलेशन करने की गति से कई गुना अधिक होती है। उदाहरणार्थ, अगर हम किसी कंपनी के बैलेंस शीट को बनाने के लिए परंपरागत ट्रेडिशनल तरीके से प्रयोग करते हैं तो लगभग 1 महीना लग जाएगा, जबकि कंप्यूटर के प्रयोग से यह हम काम कुछ ही घंटे में पूरा कर सकते हैं। दूसरा है एक्यूरेसी। कंप्यूटर से हमें जो परिणाम रिजल्ट प्राप्त होता है वह शुद्ध एक्यूरेसी होता है। यह आवश्यक है कि अधिकाधिक शुद्ध परिणामों के लिए कंप्यूटर में निविष्ट इनपुट आंकड़ा यानी डेटा शुद्ध एक्यूरेसी हो। उच्च संग्रहण क्षमता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर अपने स्मृति यानी मेमोरी में सूचनाओं या इंफॉर्मेशन के विशाल भंडार या स्टोरेज संचित एक्यूमुलेट कर सकते हैं एवं आवश्यकता पड़ने पर एक निर्देश इंस्ट्रक्शंस से किसी भी सूचना को इंफॉर्मेशन को देख या पढ़ा जा सकता है। विश्वसनीयता यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं रिलायबिलिटी। कंप्यूटर एक परिणाम देता है जबकि मनुष्य से यदि 1000 अंक का जोड़ कराया जाए तो उसका परिणाम विभिन्न समय अंतराल ड्यूरेशन पर त्रुटि के कारण भिन्न भिन्न हो सकता है। गोपनीय जानकारी इंफॉर्मेशन को रखने के लिए कंप्यूटर सर्वोत्तम माध्यम है, क्योंकि कंप्यूटर में अनेक सूचना इंफॉर्मेशन प्रबंधन मैनेजमेंट टेक्निक का उपयोग किया जाता है, जिससे सूचना इंफॉर्मेशन एवं जानकारी को गलत व्यक्ति द्वारा प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है। बहुउद्देशीय यानी कि वर्सटाइल। कंप्यूटर एक बहुउद्देशीय मल्टीपर्पस यंत्र मशीन है जिसके अनेक कार्यों को संपादित किया जा सकता है। कंप्यूटर का उपयोग सोसाइटी के प्रत्येक क्षेत्र में आज अवश्य हो रहा है। गणना कैलकुलेशन करने के लिए, संगीत सुनने के लिए, इंफॉर्मेशन संचय करने के लिए, फिल्म देखने के लिए, मकान का नक्शा बनाने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ तक बहुत सारे लोग अभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी कंप्यूटर या लैपटॉप का यूज कर रहे होंगे। हमारा मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर ही है। वर्ड लेंथ ऑफ अ कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर केवल बाइनरी डिजिट यानी कि बाइनरी डिजिट पर चलता है। यह केवल 0-1 की भाषा समझता है। आप यहाँ पर जो भी देख रहे हैं सारा 0-1 के फॉर्मेट में काम होता है। जैसे कंप्यूटर ही लिखा जाता है तो कंप्यूटर को 0-1 के फॉर्मेट में तोड़ा जाता है। ये आपको मैं एक ओवरव्यू दे देता है। कंप्यूटर लिखा हुआ है। कंप्यूटर को आस्की की होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर करके आता है, उसको मैं आपको बताऊंगा आगे। इसका एक ए से लेकर के जेड तक का, वो 0 से लेकर 9 तक का कैपिटल और स्मॉल सारा का सारा अल्फ़ाबेट या फिर न्यूमेरिकल जो भी होता है उसका एक की यानी कि वैल्यू होता है। वो 64 बाइनरी के बीट में 0-1 के फॉर्मेट में ही कंप्यूटर उसको समझता है। ओके, बिट की संख्या जिसे कंप्यूटर एक समय में क्रियान्वित एग्जीक्यूट करता है उसे वर्ड लेंथ कहा जाता है। सामान्यतः वर्ड लेंथ 8, 16, 32 आदि होता है। वर्ड लेंथ द्वारा कंप्यूटर की शक्ति मापी जाती है, जो कंप्यूटर की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। डिलीजेंस परिश्रमिता का अर्थ यह
है कि बिना रुके किसी कार्य के करना मानव थकान, कमजोरी, अविश्वास, संकेंद्रण के अभाव आदि से पीड़ित रहता है। मनुष्य की आंतरिक भाषाएं भी होती है, इसलिए वे एक जैसा कार्य लगातार नहीं कर सकते हैं, परंतु कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर हर बार ही शुद्धता एवं यथार्थता, एक्यूरेसी से कार्य कर सकता है। विविध विशेषताएं: यह सामान्यतः गणनाओं, जनरल कैलकुलेशन के से लेकर जटिल से जटिल गणनाओं को करने के सक्षम है। मिसाइलों एवं उपग्रह सैटेलाइट के संचालन, ऑपरेशन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर लगभग सभी कार्य को कर सकता है। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को सूचना, इंफॉर्मेशन आदि आदान प्रदान कर सकता है। कंप्यूटर की आवश्यकता क्यों पड़ा, नीड ऑफ कंप्यूटर के बारे में चलिए लोग पढ़ते हैं। अद्यतन परिवेश में कंप्यूटर के उपयोग अति आवश्यक हो गया है। परिणाम स्वरूप घर, दफ्तर यानी ऑफिस, स्कूल, रेलवे मंत्रालय, अनुसंधान केंद्र आदि स्थानों पर इसका बहुतायत उपयोग किया जाने लगा है। दैनिक जीवन में कुछ कार्य ऐसे हैं जिसके लिए हम कंप्यूटर का उपयोग करना पड़ता है अथवा कंप्यूटर से मिलने वाली सूचनाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। अलग अलग स्थान पर के और अलग अलग कार्य के अनुसार अलग अलग प्रकार के आकार के कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जिसमें हम अस्थायी रूप से एक जगह पर रखकर अपने कार्य के लिए उपयोग कर सकते हैं, जैसे घर, कार्यालय, स्कूल आदि, तथा सामान्यतः कार्य करने तथा कुछ ऐसे भी कंप्यूटर होते हैं जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाकर अपना कार्य कर सकते हैं, जैसे लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल इत्यादि। चलिए एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं। कार्य क्षमता, उपयोगिता, उत्पादकता के कारण आज कंप्यूटर मानव जीवन के अंग बन गया है। आज कंप्यूटर का प्रयोग जीवन के हर क्षेत्र में बहुतायत से हो रहा है। विभिन्न स्थानों में रहने वाले व्यक्ति कंप्यूटर की मदद से एक दूसरे से आसानी से संपर्क कर स्थापित कर सकते हैं। कंप्यूटर का प्रयोग में कागजी कार्य को काफ़ी कम कर दिया गया है। विभिन्न क्षेत्र एरिया में कंप्यूटर उपयोग निम्नलिखित शीर्षकों में दर्शाया गया है। एजुकेशन, शैक्षणिक में स्कूल एवं कॉलेजों में कंप्यूटर का उपयोग इस रूप से किया जाता है कि छात्र को बेहतर और आसान तरीके से शिक्षा प्रदान किया जा सकते हैं। इंटरनेट का प्रयोग से छात्र किसी भी विषय से विशेष पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है। विज्ञान, साइंस, विभिन्न वैज्ञानिक द्वारा अन्वेषण और शोध को पूरा करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की मदद से वैज्ञानिक भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वावलोकन लगा पाते हैं। मनोरंजन, इंटरटेनमेंट में कंप्यूटर का प्रयोग केवल गंभीर कामों के लिए ही नहीं होता, बल्कि इसमें हमारे मनोरंजन के साधन जैसे कंप्यूटर गेम, मल्टीमीडिया अनुप्रयोग, संगीत आदि की सुविधा भी मौजूद होती है। बच्चे और बड़े सभी को लुभाने के लिए इसे छोटे से संयंत्र का बहुत बड़ा योगदान है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं परीक्षा तथ्यसार, यानी कि परीक्षा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अधिकतर देखा जाता है। कंप्यूटर शब्द बना है कंप्यूटर से। कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर एक है स्वचालित मशीन। पहला कंप्यूटर बनाया गया था चार्ल्स बेबेज द्वारा। सीपीयू के पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर है एक खाली स्थान उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। कंप्यूटर शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया गया रिचर्ड ब्रेथवेट ने। कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा 1940 के दशक में कंप्यूटर वैज्ञानिक फिल इन द ब्लैंक्स ने शुरू किया था। जॉन वॉन न्यूमैन ने कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा 1940 के दशक में कंप्यूटर के वैज्ञानिक जॉन वॉन न्यूमैन ने शुरू किया था। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कहा जाता है विजय पांडुरंग भटकर को।
से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत सारी बार पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है कि विजय पांडुरंगा भटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कहा जाता है। लॉजिक चिप का दूसरा नाम है माइक्रो प्रोसेसर। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, बीपीएससी टीआरई 2 में, बीपीएससी 2 में जो टीआरई 2 हो रहा था टीचर वाला एग्जाम, उसमें पूछा गया है। भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सिलिकॉन डायोड होता है, सेमीकंडक्टर डायोड को सिलिकॉन डायोड कहा जाता है। डिजिटल घड़ी संचालित होती है एम्बेडेड कंप्यूटर प्रणाली द्वारा। डिजिटल घड़ी जो आजकल हम लोग घड़ी पहनते हुए एम्बेडेड कंप्यूटर प्रणाली द्वारा संचालित किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उसका फंक्शन यूज किया जाता है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है 64 बिट या 8 बाइट। कार में लगा हुआ गति मात्रक स्पीडोमीटर एनालॉग कंप्यूटर का प्रकार है। आईसीटी का तात्पर्य है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से। पारंपरिक कंप्यूटर आधारित होता है बाइनरी स्विच एवं बाइनरी बिट पर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है देहरादून में। आंकड़ा डेटा का प्रेक्षण की गति मापी जाती है बिट प्रति सेकंड पर, बीपीएस के द्वारा। पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया था ब्लेज पास्कल ने। संपूर्ण रूप से पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एनालॉग ENIAC। संपूर्ण रूप से पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC। कंप्यूटर में एकत्रित आंकड़ा स्टोरेज डेटा को कहा जाता है सूचना, इंफॉर्मेशन। प्रथम गणना यंत्र कैलकुलेटर डिवाइस अबेकस है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह ये सब मैंने भी प्रीवियस ईयर पेपर में देख चुका हूँ। क्रे 1 है सुपर कंप्यूटर है, भारत का सुपर कंप्यूटर है। ओके, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे पता है मैं बहुत जगह मिस्टेक कर चुका हूँ, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। और मेरे इस वीडियो को या मेरे अप्रोच को आप लोग अप्रिसिएट कीजिए ताकि मैं और भी आपके लिए वीडियो बना सकूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो मेरा देखते रहें। थैंक यू।